तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको, अस्सलाम वालेकुम। जो भी हमें बाद में देखेंगे है ना, उन सबको सत श्री अकाल। तो वेलकम आर रॉ एंड रियल द बिजनेस एडिशन एपिसोड नंबर 11। तो वेलकम माय अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अंतिमा। हाय, हाउ आर यू? Good, good, good. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। एक्चुअली किसी प्रॉब्लम की वजह से अनामिका, हमारे दूसरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। मे बी शी कैन ज्वाइन लेटर, सो वी नीड टू वेट फॉर हर। अगर वो आए तो ठीक, नहीं तो क्योंकि बच्चों के साथ फिर वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट में बिजी होंगी। तो आज हमने जिनको इनवाइट किया है अपने पेज पर, वो हमारी बहुत अच्छी लाइक फ्रेंड भी है, बिजनेस पार्टनर भी है। उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उनके पास बहुत सारे ऐसे रीजंस थे। वो एक रजिस्टर्ड नर्स है, 22 ईयर्स से वो रजिस्टर्ड नर्स है कनाडा में। अपनी फैमिली के साथ वहां पे वो काफी टाइम से रह रही है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए उनको पेज पे बुलाते हैं और उनका वेलकम करते हैं। हेलो रीटा जी, हाय। Hello, Sarab. Hello, हाय। Antima. Yes, Thank you yes. हाँ, for inviting me. हाँ, How are our you? pleasure, our pleasure। Good, good. Thank you. तो रीटा जी, पहले तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें छोटा सा, कि आप कहाँ से हो। वैसे मैंने बताया कि कनाडा से हो, छोटा सा व्यूवर्स को बताएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीटा है, जैसा कि सरब ने बताया। और मैं 25 साल से कनाडा में रह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ और 2 बच्चों के साथ। और मैं बाय प्रोफेशन में रजिस्टर्ड नर्स हूँ। 22 साल से मैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर रही हूँ। अरे ओह वाह, 22 साल इज अ काफी टाइम, लॉन्ग टाइम। आई नो बहुत यार, टाइम से। बहुत टाइम हो गया या सही है। तो आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? क्या मोटिवेशन था आपको कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना था? मैं ना, एक तो लग जैसे बताया कि 22 साल से कर रही हूँ, तो मैं बहुत टायर्ड, बहुत बर्न आउट फील करती हम्म, हूँ। जब से मेरी बेटी पैदा हुई, सेकंड, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा मेरा 25 साल का है, सॉरी 24 का है, और बेटी मेरी 14 साल की है। तो जब से बेटी पैदा हुई, मैं ना नाइट शिफ्ट पे गई, क्योंकि फिर बच्चों को टाइम दे रहा है। तो मैं नाइट एग्जैक्टली। शिफ्ट करती थी और दिन में बच्चों के साथ रहती थी, या उनको स्कूल ड्रॉप करना, लेके आना, सारा कुछ। तो वो नाइट शिफ्ट कर करके मेरी हेल्थ पे भी इफेक्ट होने लगा, और मैं सोती नहीं थी। क्योंकि ओह। कितना सो सकते हैं ना, दिन में सही 1-2 घंटे हम्म, सोना, फिर जॉब पे जाना। दिन में। तो मेरी हालत बहुत खराब होनी शुरू हो गई थी। मैं, ऐसे लगता था मैं जागती रहती हूँ सारा दिन। तो ओह। बहुत स्ट्रेसफुल था। मतलब हम्म। सब कुछ होते हुए भी इतनी स्ट्रेस थी, क्योंकि सोना नहीं, और जॉब तो हमारी स्ट्रेसफुल है ही। राइट। तो मैं बहुत सालों से कुछ ना कुछ ऐसे ट्राई करती थी। और जब मेरी बेटी पैदा हुई, तब मैंने वो 2011 में पैदा हुई, तो मैंने कुछ चीजें ट्राई की, और मेरे साथ स्कैम हुए उस टाइम पे। ओह। और तब मैंने छोड़ दिया, पर फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया है ना। आई एम ब्रेव इनफ कि मेरे को इतना स्कैम होके फिर भी मैंने कहा नहीं, मतलब अगर अच्छे बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, है ना। एग्जैक्टली। अगर मतलब स्कैम है तो रियल चीजें भी हैं। तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं नाइट शिफ्ट में थी, 12 घंटे की मेरी शिफ्ट होती है। तो मेरे को, जो मेरी अभी कोच है, उनकी मेरे को 3 बार ऐड दिखाई थी। अच्छा। यूट्यूब पे मैसेज स्क्रॉल कर रही थी ना, तो 2 बार तो मैंने इग्नोर कर दिया। और थर्ड टाइम जब फिर से दिखाई दी, तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए कुछ कोई साइन है। भगवान का, हाँ। क्योंकि मैं इतने सालों से प्रेयर कर रही थी इस चीज के लिए, है ना। मैं चाहती हूँ कुछ वर्क फ्रॉम होम हो। और मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि मैं कुछ चीज प्रेयर भी नहीं करती हूँ, मैं बस बोल देती हूँ, तो मेरी वो सुनी जाती है। तो मैंने कहा कुछ क्या ऐसा बात है। हो कि ऑनलाइन बिजनेस हो और हम ऑफलाइन मिले। तो जब मैंने वो एड देखी, वो ऐसे ही ऑनलाइन ग्रुप, ऑफलाइन मतलब वो ऐसे पार्टी कर रहे थे, है ना। तो मैंने क्या कहा बात। ये क्या है, तो मेरे को क्रियोसिटी सी क्यूरियोसिटी हुई थी हुई। तो मैंने मेरे को लगा कि ये रियल है ना, मतलब कि सब रियल लेडीज पीपल। है वो करी। तो मैंने उनको फिर मैंने अप्रोच किया। और जब उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को लग गया कि ये रियल ही है, क्योंकि मेरे साथ स्कैम हो चुके थे। और उनमें ऐसा है कि आप ज्वाइन करते हो तो बाद में आपको कोई दिखता ही नहीं है ना, कोई मिलता ही नहीं है। तो इनसे मेरी बात हुई, पता चला ये रियल पर्सन है, रियल पीपल है। तो फिर मैंने ज्वाइन किया, और हाँ, मैं ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश रहती हूँ। और जब जैसे आप लोगों से अभी बात हो रही है ना, हमारा राइट। इतना ग्रुप है, इतनी कम्युनिटी है जो इतनी सपोर्टिव है, तो बड़ा अच्छा लगता है। सही बात है। तो यही मेरा एग्जैक्टली। रीजन है। सबसे ज्यादा या एग्जैक्टली। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमको इतनी अच्छी कम्युनिटी मिली है, और हम लोग लाइक अब बिजनेस कर रहे हैं सब साथ में, और हम बिजनेस करते हुए हम लोग अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हैं। तो ये हाँ, बिल्कुल हम बिल्कुल। तो ये ज- बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ ना, तो जो कोई मेरी मतलब सबसे मेरी अच्छी बनती है ना। पर बात करने का इतना टाइम नहीं होता उनके साथ। या कई बार जॉब कुछ में नहीं होता, होता।
हाँ, तो अब तो वैसे मैंने बहुत आवर्स कम कर दिए हैं जब से मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया ना। तो मैं कभी कभी जाती हूँ, और जब मैं जाती हूँ सभी में बड़े खुश होते, कहते हैं, ओ रीटा कहाँ थे आप, इतने दिनों से दिखे नहीं। तो मैं कहती हूँ हाँ बात करूंगी, पर फिर भी टाइम नहीं होता उनसे बात करने का। मतलब थोड़ी बहुत करते हैं, हेलो हाय होता है, और ऐसे मतलब है नहीं कि कहाँ थे क्या करे थे, अपनी बातें करने का टाइम नहीं होता। तो क्योंकि जो जॉब में तो फिर काफी आवर्स होते हैं ना, आपको शिफ्टों में ऐसे आप टायर्ड फील करते हो जब आप आपकी हाँ, शिफ्ट भी और फिनिश काम भी होती है। इतना होता है, काम इतना होता है काम हाँ, कि बहुत होता है। अगर बातों में लग जाओ तो अपना काम पीछे रह जाता है ना। काम सही पीछे बात रह जाता है। सही बात है। और तो अभी रीटा जी, आप ओके, पूछिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमको है ना लाइफ में थोड़ी लाइक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए यार। हम लोग अब नहीं कर सकते हैं, अब एज जैसे जैसे बढ़ती है हमको लगता है कि हाँ, अब इतना हम टायर्ड नहीं हो सकते। और क्योंकि हमको अभी अब अपने ऊपर भी ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है। अब जॉब में इतना ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि यार हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें अपने लिए भी सोचना है, और ये बिजनेस जो है वो हमें दे रहा है ये सब चीजें, राइट? कि हम हाँ अपने लिए भी बिल्कुल। सोच पा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अपने बिजनेस भी कर रहे हैं, तो मैंने तो इतने सालों में अपने आप पे ध्यान दिया ही नहीं है ना, मतलब हम्म, जॉब बच्चे घर बस यही था। हम्म, और मैं बिल्कुल नहीं अपने आप पे ध्यान देती थी, पर अब मेरे को है कि मैं फर्स्ट हूँ, है ना, मतलब मेरे को अपने हाँ, आप पे पहले फर्स्ट ध्यान देना, फिर प्रायोरिटी। मैं सबका ध्यान रखती हूँ। तो और मैं अब अपने आप को प्रायोरिटी देती हूँ। अगर हम अगर स्वस्थ है तो पूरा फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो एग्जैक्टली हाँ, हम एग्जैक्टली अगर हम ठीक नहीं है तो फिर हमारी फैमिली को कौन देखेगा? तो हमें कौन अपने ऊपर देखेगा। भी तो ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल। अगर हमारे मूड्स वगैरह भी अच्छे रहेंगे ना, तो वो कैसे होगा, इसी इसी वजह से होगा। अगर हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करें ना, सबसे पहले हम अपना ख्याल रखें। और ख्याल कैसे रखा जाएगा, अगर हमारे पास टाइम हो। टाइम कैसे मिलेगा कि अगर जॉब हम थोड़ा सा है ना, जॉब जॉब में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है कि इतने आवर्स जाना है, कई बार बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। आपने तो फिर भी 22 years रजिस्टर्ड नर्स किया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि इतने साल तक काम किया है, और उसके बाद इन बिटवीन आपके पास वो टाइम नहीं था ना, बच्चे छोटे थे या हाँ, कैसे, बेटी के बाद फिर आपने चलो है ना ज्वाइन किया बिजनेस को। तो मुझे बताइए कि जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा आपके घर में कुछ है ना बच्चों के साथ, या कैसे अब आपके पास थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी टाइम भी है, तो वो सब बताएं आप, क्या एक तो मैं चेंजेस अपने आए। आप को बिजनेस वुमेन समझती हूँ, है ना। वो एग्जैक्टली वी आर। वो सोच के बड़ा अच्छा लगता है ना। सही बात है। और मैं यही बोलती रहती हूँ, मैं बिजनेस वुमेन हूँ ना, और अपनी मर्जी से अपने आवर्स के हिसाब से काम करती हूँ। जॉब पे भी कम जाती हूँ, नहीं तो पहले होता था जाना ही है ना। तो अब मेरे को पता है कि ये बिजनेस अभी चाहे हमारी स्टार्टिंग है ना, पर हमें पता है, अगर मैं अपने आप को 5 साल के बाद देखती हूँ तो मेरे को पता है हम कहाँ से कहाँ होंगे, है ना। कहाँ से कहाँ अभी होंगे, मैं 22 एग्जैक्टली। साल से जॉब कर रही हूँ, अगर अगले 10 साल भी कर लूं फिर भी टेंशन कितनी होगी, उतनी नहीं होगी। और यहाँ पे जब देखते हैं लाइक 5 साल के बाद इनकम लोग कहाँ सोर्स से या कहाँ पहुंच पहुंच चुके हैं ना, मतलब इतना ज्यादा मतलब डिफरेंस है उसमें कि। और जैसे आजकल जितनी मतलब एक्सपेंसिव चीजें हैं, जितनी मर्जी आप जॉब करो, है ना, मेरी अच्छी जॉब है, पर उसमें जितना काम करते हैं हमारे टैक्स भी उतना ही चला जाता है। तो वो जो लेफ्ट ओवर है वो सबका सेम ही होता है ना, मतलब जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा टैक्स जाएगा। सही बात है। तो लाइफस्टाइल वैसा ही है, वो हैंड टू माउथ ही है ना, पे चेक टू पे चेक। तो मुझे अब लगता है कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है ना, कि वही पे चेक टू पे चेक वेट करो, है ना, कुछ मतलब बेसिक चीजें ही जैसे हम अब तो ऐसे ही है कि बेसिक ही हम अपनी लाइफ को रख सकते हैं। तो मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी थी, मुझे कुछ ना कुछ करना था लाइफ में। जल्दी रिटायर होना था। और जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, है ना, अपनी लाइफ में कुछ करेंगे नहीं, कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, तो कैसे होगा, बैठे बैठे तो नहीं होगा। तो बिल्कुल। मुझे था कि कुछ ना कुछ ट्राई तो करना है सही ना। बात है। लोग बस ये हाँ सोचते हैं कि हमको सब मिल जाए। जैसे बिजनेस आज ज्वाइन किया, अभी हम तो अब वही पहुंच अभी गए। हाँ, हाई हाँ पे। पहली बात तो लोग इतना सोचते हैं कि पहले तो बिजनेस ज्वाइन करने में इतना 1 साल 2 साल लगा देते हैं हाँ, सोचते सोचते हाँ टाइम वेस्ट हो जाता है कईयों का। हाँ और उसके बाद में ये एक्सपेक्टेशन, यार हमारा कुछ हो नहीं रहा। अरे कैसे होगा भाई, तुमको टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा। कुछ भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, आपको अगर जब तक आप टाइम नहीं देंगे, एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक आपका कैसे आप प्रोग्रेस करोगे? तो आप उतना बिल्कुल टाइम दो बिल्कुल। हाँ, तो सब सक्सेसफुल हो जाएंगे यार। मैं शुरू से ही इस माइंडसेट से आई थी भी मेरे को जल्दबाजी नहीं है ना। हम्म। मेरे को पता है टाइम लगेगा, है ना। मैं अपने आप को अभी का नहीं सोचती थी, मैं 5 साल बाद का देखती हूँ, है ना, कि तब हम कहाँ पे होंगे, तब मैं कहाँ पे होंगी। अभी का नहीं मैं देखती हूँ अभी मैं कहाँ पे हूँ, है ना। सही बात। क्योंकि 1-2 साल तो हम ऑफलाइन बिजनेस करें या ऑनलाइन करें, उसमें टाइम लगता है लगता टाइम ही बिल्ड है। करने में। और अगर पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर हम लोग पैनिक होंगे किसी चीज के लिए भी तो फिर हम लोग जल्दी गिव अप भी कर जाएंगे, सही है ना। बात है। और लोग हाँ, ये बिजनेस है। हाँ, वही लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट जो है वो ऐसा चाहिए कि मेरे को अभी रिजल्ट मिल जाए, वो हो अभी नहीं रिजल्ट। रहा। ऐसे इंस्टेंट जो रिजल्ट लोग ये सोचते हैं वही गिव अप करते हैं, और जो गिव अप नहीं करते हैं वो आज कहाँ पहुंचे, जैसा आप बोल कहाँ रहे थे पहुंचे। कि लोग हाँ 5 साल इस जगह पे है जो हम लोग
9 to 5 से नहीं कमा पा रहे हैं, वो लोग उन्होंने 5 साल में उतना कमा लिया है, बिल्कुल बिल्कुल वही मैं अपने आप को जब देखती हूँ, मेरी इतनी अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी मैं वो चीजें अचीव नहीं कर पाई हूँ जो लोग इस बिजनेस में जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी, देखा है ना। राइट। फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, तो या वो हम स्लो स्लो जॉब में तो स्लो स्लो ही चलते जाएंगे, और उसमें भी कुछ ज्यादा अचीव नहीं होगा। वो बेसिक चीजें आजकल तो अभी का तो लेके ऐसे, जब चलो जब मैंने स्टार्ट किया था, जब जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तब तो फिर भी अच्छा था, है ना, इतनी एक्सपेंसिव नहीं था सब कुछ, पर अब जो कर रहे हैं उनके बहुत लिए ज्यादा। तो मैं तो मतलब मेरे को चाहिए था कुछ और, मैं अपनी बड़ी डेस्परेटली मैं अपनी जॉब को ना चेंज करना चाहती थी, सही क्योंकि बात मुझे पता था कि अगर मैं 5 साल 10 साल और भी कर लूंगी तब भी वही होगा, जो लाइफ अच्छी है, मैं मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, मतलब कि है। इतने आई भी नो। हालात बुरे नहीं है, पर हमारे वो उतने ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं ना। सही और बात। हाँ, जो मतलब वर्क आवर्स ज्यादा है, फिर भी हम लोग किसी कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते है ना कहीं जाने के लिए। एग्जैक्टली। तो सही। वो प्लस मतलब आपको छुट्टी लेनी पड़ती है जॉब से, वो कितना मुश्किल हाँ, होता है, छुट्टी और लेनी वो पड़ती अप्रूव है। हो या ना हाँ हो वो भी नहीं पता होता है ना। हाँ, ये सब फाइनेंशियली चीजों भी। का रहता है। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, हाँ, अब आपको कई जैसे बार मैंने छोटे छोटे। मैंने अभी आवर्स कम किए है ना, तो मेरी जी। मर्जी है, मैं अब क्रिसमस पे आराम से मैं क्रिसमस मतलब इंजॉय कर रही हूँ। तो राइट। मेरी भाभी है बेचारी, उसने भी नई नई नर्सिंग शुरू की, उसको 2 4 साल हुए, तो वो रोज काम पे ही होती भाभी है। है बेचारी अभी नर्सिंग क्रिसमस में। पे उसको छुट्टी नहीं थी, क्रिसमस पे छुट्टी नहीं थी, उसने इधर उधर बड़े मतलब बना रिक्वेस्ट कर करके एक छुट्टी ली है। अरे तो मैं ऐश कर रही हूँ, मैं तो बिजनेस की ऐश, यही तो हमारे मैं तो बिजनेस की ब्यूटी है मजे ना। से सब कुछ अटेंड करती हूँ ना। जब शादी थी, उसमें शादी में भी उसने बड़ी मुश्किल से छुट्टियां ली, बड़ा मतलब बहुत उसको था ऐसा, और मैं आराम से, मेरे को कोई छुट्टी की टेंशन नहीं, कई कुछ बार नहीं, ना मैं आपका मर्जी से माइंड वो जाती हूँ। स्ट्रेस में रहता है कि छुट्टी मिलेगी, जॉब चली जाएगी, काफी वो हाँ इंजॉय नहीं कर पाता बंदा ना। हमारा खुद का हाँ बिजनेस हो, हमें उस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हमें कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। हम जब हम वहां से भी कर सकते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल, अपना लाइफ ही पार्टी चेंज हो इंजॉय जाती करते है हैं। ना, मतलब एग्जैक्टली। जॉब से जब बिजनेस में स्विच हुए तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है ना। राइट। मैं अब अपनी सिस्टर लोग की लाइफ देखती हूँ और मेरी देखती हूँ, तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना। क्योंकि आपने अपने रिड्यूस भी किए ना, अपने आवर्स भी हाँ, मैंने रिड्यूस आवर्स किए रिड्यूस पहले, कर दिए ना, मैं हाँ, मर्जी बिजनेस से की ही वजह जाती हूँ। हाँ, मैं अपनी मर्जी से जाती हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहती मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है कि मुझे से। है ना, पर मेरे को टाइम पता चाहिए बिल्ड है करने ना, के लिए। मैंने इसलिए जॉब की मैं ज्यादा परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं देखती हूँ मेरे को 4 5 साल पे मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी ना। मैं एग्जैक्टली। फ्यूचर का देख के ज्यादा मैं मतलब अपने टाइम आप को लगता है रिलैक्स रखती हूँ। कंसिस्टेंट। हाँ, कि मेरे को ज्यादा अभी अपने आप को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है जॉब में कि मेरे को करनी ही करनी है। सही बात। अभी मैं जहां भी हूँ, मतलब मेरे को पता है कि अब मैं 4 5 साल में कहाँ पहुंच जाएंगे हम, है ना। राइट। राइट। हाँ। रीता जी, तो मेरा लास्ट में ये रहेगा कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज दीजिए जो कुछ लाइक मैसेज। इंस्पायर हो। हाँ। हाँ, यही कहूंगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जॉब चाहे जितनी मर्जी भी अच्छी हो, पर हम लोग वो अचीव नहीं कर पाते, हमारे ड्रीम्स जो पूरे हमें नहीं चाहिए होते होता है। हैं, है ना। राइट। तो अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज आप रिसर्च तो करें, है ना, देख के, क्योंकि जब मैंने जैसे बताया ना मेरे साथ स्कैम हुए थे, वो चलो क्या 10 12 साल पहले की बात है, तब तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, है ना। नहीं था। अब तो, और मैं इतनी रिसर्च भी नहीं कर सकती थी कि वो रियल है या नहीं, क्योंकि बस वो कहते थे रजिस्टर करो, ज्वाइन करो, और बाद में कोई एक बार किसी ने बात भी किया, उसके बाद कोई टाइम ही नहीं उनके कोई पास। सपोर्ट और नहीं अभी रहता। तो हमारे बिजनेस में तो इतनी ज्यादा मतलब है, क्या कम्युनिटी बोल सपोर्ट सकते हैं या मतलब, है कम्युनिटी ना, का कि आप, सपोर्ट। हाँ, कि आप इतना अच्छा नहीं, आप पूरा मतलब पहले रिसर्च कर सकते हैं ना, ज्वाइन करने से पहले आप हमारे पास और यहाँ पर फेसबुक 30 डे का में। ट्रायल मिल रहा है आपको, जिसमें आपको हाँ हर चीज मिल हाँ, जाएगी, ये तो वो भी आपके ये पैसे अच्छी भी बात, वेस्ट नहीं हाँ होंगे। हाँ, वो पहले नहीं था, जो मैंने ज्वाइन किए थे बिजनेसेस उसमें नहीं था, मतलब बस कर दिया ज्वाइन और बाद में कोई नहीं, मतलब ऐसे ही कोई था। हेल्प के और लिए। यहाँ तो ट्रायल पीरियड 30 डेज में आप इतना सारा रिसर्च कर सकते हो, रियल है नहीं है ना। और सब कुछ हमारे फेसबुक ग्रुप है प्राइवेट, जिसमें आप सबको देखते हो कितनी क्या मतलब रियल आपको मिल पीपल, सकता है रियल इसमें ना। रिजल्ट्स, या हाँ, तो पूरा आप रिसर्च करके है ना फिर ज्वाइन कर सकते हो। तो ट्राई तो करना चाहिए, जब फ्री में ट्रायल मिल रहा है तो फिर है ना पहले आप देखो। वो फ्री में क्या है, ऐसा क्या, वेबिनार क्योंकि अगर आप 149 पे करते हो तो आप रिफंड ले सकते हो, है ना। राइट। तो वो फ्री, तो मैं तो हमेशा फ्री यही है। कि यार आपको 149 दे के अगर सारी नॉलेज मिल रही है तो लेने में क्या जा रहा है। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आए तो वो आप वापस से पैसा आपको मिल वापस जाता है। ले राइट। सकते हो, हाँ, तो फिर वो फ्री में सारी तो नॉलेज फ्री मिल में ही रही है होगी आपको, वो। है ना। सही बात है। तो बिल्कुल। हाँ, तो मैं सबको यही बोलूंगी कि ट्राई करना ट्राई जरूर चाहिए, है करें। ना। राइट।
तो ये जैसे बताया रीटा जी आपने, वो ट्रायल पीरियड के लिए, ट्रायल पीरियड आप लें एक बार, जो भी हमें देख रहे हैं, क्योंकि अंतिमा ने बताया कि रिफंडेबल है, 30 डेज का मनी बैक गारंटीड होता है। आपको एक्सप्लोर एटलीस्ट जरूर करना चाहिए अगर आप पीस चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि जॉब तो सब करते हैं ना, जॉब के साथ साथ आपके माइंड में, आपके दिल में वो पीस होनी चाहिए। वो पीस कैसे मिल सकती है, जब आपके पास एक अपना खुद की एक अपॉर्चुनिटी हो और आप उसे ग्रैब करें। तो सही रीटा जी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया सारे क्वेश्चंस को, थैंक यू। हमारे व्यूवर्स को सारे आंसर्स मिले होंगे, आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक है यू, जी, बाय बाय बाय, थैंक्स। बाय बाय। बाय बाय।